तारिक अजीज साहब की ये तस्वीर देखिए। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी और ये बड़ी हैरान कुन बात है। ये तस्वीर है इनकी बेगम हाजरा के साथ। इनकी जलंधर से इनके वालिद साहब ने हिजरत की थी और उसके बाद किस तरह तारिक अजीज साहब डिवोटेडली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे और अदब, इल्म, तहजीब का गहवारा बने रहे और किस तरह वो लोगों में इल्म और अदब बांटते रहे। आजकल के जो शोज हैं, पहले मॉर्निंग शोज थे, फिर अब एक पॉडकास्ट कल्चर है और जिस किस्म का अब वायरलिटी का दौर है, इस सब से बहुत पाक किस्म की चीजें थी जो तारिक अजीज साहब प्रमोट करते रहे और जो वो बातें करते रहे, जो बज़्म अदब था, जो बहुत सारे आजकल आपको टीवी, फिल्म, कहीं भी बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं तारिक अजीज शो से जुड़े रहे। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इनकी एक प्रॉपर्टी थी, वो थी 4 करोड़ 41 लाख रुपए। जब ये दुनिया से रुखसत हुए तो इनकी जो नेट वर्थ थी वो 4 करोड़ और 41 लाख रुपए थी, जो आजकल के दौर में अगर आप लगाएं तो वो 40 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। तो इन्होंने वो सारी जो अपनी रकम थी वो पाकिस्तान के नाम कर दी थी, इन्होंने डोनेट कर दी थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, और ये कुछ भी अपना इन्होंने नहीं किसी और को दिया। तो इन्होंने एक तो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की पाकिस्तान के नाम, और फिर जाते हुए भी अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान को ही, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डोनेट करके चले गए। आप अगर हिजरत के दौर में जाएं तो आपको समझ आएगी कि किस तरह पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के लिए कितने लोग कितनी कुर्बानियां देकर किस तरह गर्दनें कटवा कर इस मुल्क में आए थे। अब पाकिस्तान की कहानी बड़ी डिफरेंट है। आप अगर 1960 की दिहाई को देखें तो आपको 22 खानदान नजर आते हैं जिनको अगर स्टेट सपोर्ट करती तो वो 22 खानदान जो हैं वो यकीनी तौर पर अंबानी खानदान की तरह इस मुल्क के पिलर हाउसेस होते, लेकिन उनको मुख्तलिफ तरह से वेलकम नहीं किया गया स्टेट की तरफ से, या जो भी हालात पैदा किए गए वो तबाह बर्बाद हो गए। हम बतौर रियासत, बतौर इंसान अपनी रिट खो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लाकानूनियत, फस्तायत का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं और बहुत सारी चीजें आप पसे पुश्त जानते हैं जिन पर कभी बात पिछले 70-75 सालों में नहीं की गई। हम लोगों की स्टेट रिट क्यों खो रही है, या हम बतौर पाकिस्तानी अपनी रिट क्यों खो रहे हैं? क्योंकि हम सब में से तारिक अजीज मर गया। इस बात पर गौर कीजिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम में से हर वो पाकिस्तानी मर गया है जिसने पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी। अब यहां हर वो पाकिस्तानी मौजूद है, चाहे वो अरबाब इख्तियार में है, चाहे वो स्टेट को रन करने वालों में है, चाहे वो इस स्टेट में रेडी लगा रहा है। वो स्टेट की रिट को चैलेंज करके खड़ा है और स्टेट खुद भी अपनी रिट को चैलेंज करके खड़ी है, क्योंकि कहीं भी तारिक अजीज नजर नहीं आता, पाकिस्तान की ओनरशिप नजर नहीं आती। आप मेरे साथ चलिए, हम एक सफर करते हैं और देखिए कि किस तरह हम में से हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। आप देखिए कि वो लोग जो डंकी लगाना चाहते हैं, वो लोग जो हुंडी के जरिए पैसे का सारी हेर फेर करते हैं, पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का नेटवर्क है, जो सिस्टम है, खुद मेरे साथ जो FIA के दोस्त इंटरव्यूज में बैठते हैं या बैठ के कहते हैं, वो इस बात को क्लेमिंगली मानते हैं कि वो नेटवर्क इस किस्म का है कि कोई एक आम पाकिस्तानी या एक आम कमाने वाला वो टैक्स नेट पे ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हिच्चे बहुत हैं। और जब आप उसकी क्लियरेंस जोन में जाते हैं तो फिर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इतनी रुकावटें हैं कि स्टेट की रिट खुद ही चैलेंज हुई हुई है। तो तारिक अजीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तानियत एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर शख्स ने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है। जो कोई शख्स है वो मोबाइल फोन पकड़ेगा, किसी के खिलाफ वीडियो बनानी शुरू कर देगा। जो चीज इस सोशल मीडिया पे उछल जाएगी वहां से वो कोई फायदा ले लेगा। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे में चले जाओ, कहीं ना कहीं उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंसाफ नापैद होता नजर आ रहा है। वो कोशिश करता है एक आम आदमी इंसाफ लेने की, उसको इंसाफ
नहीं नजर आता, क्योंकि स्टेट की रिट चैलेंज है और खुद स्टेट भी अपनी रिट चैलेंज करके खड़ी है, निजाम में बेनिजाम है। कहीं तारिक अजीज नजर नहीं आ रहा, वो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी नजर ही नहीं आ रहा जो इस मुल्क में अदब, तहजीब, अमन का गहवारा होने के साथ साथ माशरती तरबियत करने के साथ साथ स्टेट को भी बतौर पाकिस्तानी ओन कर रहा था, या वो स्टेट जो तारिक अजीज को ओन कर रही थी, ये दोनों गायब हो गए। ये दोनों ही मौजूद नहीं है। जब आप बतौर रियासत अपने शहरी को ओन नहीं करेंगे और शहरी बतौर पाकिस्तानी अपनी रियासत को ओन नहीं करेगा, तो दोनों तरफ का तारिक अजीज गायब हो जाएगा। और जब दोनों तरफ का तारिक अजीज गायब हो जाएगा तो रियासत बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। ये वही रियासतें हैं जिन रियासतों के बारे में हम पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं। युगंडा, सोमालिया, इथोपिया, बर्बादी। आज आप ये सोचिए, इस नफसा नफसी के दौर में ये चीज सोचिए कि अगर हम वाकई पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को लूज कर बैठे और हमारी टू वे ओनरशिप ना रही। मैं आपको एक डिसओन करने की एक आम मिसाल दूं। हम लोग मजाक उड़ाते या मीम्स बनाते या चीजें करते, हम कुछ भी नहीं देख रहे। हम उन लोगों को भी नहीं देख रहे जो हमारी सालमियत के लिए जरूरी हैं, और हम कुछ भी नहीं देख रहे। हम ये भी नहीं देख रहे कि लाकानूनियत कितनी बढ़ रही है। हम ये भी नहीं, आज आप में से किसी के घर बाहर गाड़ी चोरी हो जाए, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर है। तो जब इस तरह तारिक अजीजियत लूज कर दी जाएगी टू वे, आइदर फ्रॉम द स्टेट साइड और फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। मतलब आप कहते हैं जी हमारे लिए मुल्क ने क्या किया या मुल्क क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आप भी तो एक लॉलेसनेस की सिचुएशन में हैं। यू आर ऑल्सो नॉट अबाइडिंग बाय द लॉज। आप खुद भी कानून को नहीं पैरवी कर रहे, कानून आपसे पैरवी करवा भी नहीं रहा, और जब चीजें जाती हैं तो उसमें फिर रिश्वत सतानी के बाजार बिल्कुल गर्म है। मैं बर्मला कहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अब उस लेवल की मेगा करप्शन स्कैम्स हैं और करप्शन हो रही हैं कि चीजें उस तरह स्टेट की ओनरशिप पर नहीं है। अगर ये मुल्क, बड़ा मशहूर वो गाना है, वो कहता है कि ये मुल्क जैसे भी चल रहा है ऐसे ही चलता ना रह जाए। मैं तो बड़ा परेशान हूं, और मैंने जब तारिक अजीज साहब की स्टोरी पढ़ी और मेरे तक ये स्टोरी आई, और बहुत कम लोगों को पता है तारिक अजीज साहब, और इनके जो वालिद थे उनका नाम ही अजीज पाकिस्तानी था। तो अगर हम में से तारिक अजीज मर गया और हमने तारिक अजीज को खुद मार दिया, और स्टेट ने भी तारिक अजीज को ऑन ना किया और तारिक अजीज ने भी स्टेट को ऑन ना किया, तो मुझे बताएं इस स्टेट का बनेगा क्या? फिर ये जो इतनी कुर्बानियों के बाद आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल किया था, फिर हासिल किया क्यों था? फिर रहते, अगर आज आप स्टेट ऑफ इंडिया में होते, और ठीक है आपको मार जरूर पड़ रही होती, लेकिन आपकी इकोनॉमी आपकी करंट इकोनॉमी से 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती, और ठीक है आपको मार पड़ रही होती, आप बतौर मुसलमान वहां पिसे हुए रह रहे होते, आपकी जो है आप सप्रेस्ड होते बतौर मुसलमान, अक्सरियत के तौर पर सप्रेस होते, लेकिन अकलियत होते, यहां अक्सरियत है तो सप्रेस जरूर होते, लेकिन आपको दुनिया में बतौर इंडियन एक बेहतर रेपुटेशन मिल रही होती। आपके पासपोर्ट की कदर इस पासपोर्ट से बहुत बेहतर होती जो करंट आपके पास है। इन हकाइक को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पासपोर्ट को बेहतर जाना जा रहा होता, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती। जिस तरह इंडिया में आईटी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, ये आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे होती। और फिर एक और बड़ा अहम फैक्टर, जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जंगी जुनून में इतना ज्यादा असला खरीदा है, और बीच में एक तनाजाई इलाका इतने अरसे से वॉर जोन बना हुआ है और बना रहा है, और एक दूसरे की इंडस्ट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ फिल्में बनाने पे, स्पेशली द बॉलीवुड, जो पैसा लगाया है, और जो असला खरीदने, वो सब भी रुक जाता, वो सब भी खत्म हो जाता। तो वही सारा पैसा अगर इन्वेस्ट होता इन मुल्कों की एजुकेशन पर, इन मुल्कों की गरीब सेक्टर पर, तालीम पर, रोजगार पर, सेहत पर, तो हम मुश्तरका तौर पर
जो पूरा बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक था वो शायद ज्यादा मुस्तहकम होता। अच्छा ठीक है, हम इस सारी थ्योरी को एक साइड पे रख देते हैं। हम गाड़ी निकालते लाहौर से और हम आगरा पहुंच जाते, हम सैर कर आते। मेरा दिल था मैं ईद की छुट्टियों में गोवा चला जाता, गाड़ी निकालता गोवा फिर आता। अब तो मैं जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो हम तो फिर ज्यादा अयाशी में होते हैं, हमारे इवेंट भी ज्यादा होते हैं, हमारे घूमने फिरने की जगहें भी ज्यादा होती हैं, एयरपोर्ट्स भी ज्यादा पे एक्सेस होती, जहाज भी ज्यादा चल रहे होते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स इधर आ रहे होते हैं, मुल्तान में कोई कंसर्ट होता, शाहरुख खान आ रहा होता, उनके कोई सिंगर्स आ रहे होते, कोई मूवी लॉन्चिंग पे आ रहा होता आमिर खान। फिर इस तरह का सिनेरियो तो बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो था। तो मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं तो फिर हासिल क्यों किया था आपने? हासिल तो इसीलिए की थी ना ये स्टेट अलहदा, कि हम यहां इस्लाम की तरवीज करेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा जो इस्लाम के सही असूलों के मुताबिक चलेगा, जहां हर किसी को चाहे अकलियत है चाहे अक्सरियत है अपनी सोच की अपनी फिक्र की आज़ादी होगी, और हम स्टेट को उसी तरह ओन करेंगे बतौर पाकिस्तानी भी जैसे ओन करना चाहिए। तो वो सारी ओनरशिप कहाँ गई? तो मैं प्लीज आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बतौर एक आम पाकिस्तानी करूंगा, क्योंकि वीडियो मैं एक आम पाकिस्तानी के लिए बना रहा हूं, कि हमें मुश्तरका तौर पर बायलेटरली, जब मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का दर्द देखता हूं, हमें मुश्तरका तौर पर टू वे, फ्रॉम द स्टेट साइड एंड फ्रॉम द आम पाकिस्तानी साइड, वी डू नॉट नीड अ वॉर जोन, वी नीड अ फ्रेंडशिप जोन। स्टेट को भी ओनरशिप बढ़ानी पड़ेगी एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए, जिसमें सेहत, तालीम, रोजगार, कानून, इन सबके मौके, और आम पाकिस्तानी को भी ओनरशिप बढ़ानी पड़ेगी स्टेट के लिए। कैसे? टैक्सेशन नेट, लॉ अबाइडेंस, कानून की पासदारी, रिश्वत सतानी की रोकथाम, और ये मीमर्स ग्रुप, आप अपनी सालमियत पर अटैक ना किया करें। आप हर वक्त मुल्क को, अब एक टर्म यूज करते हैं, हर वक्त मुल्क को बुरा भला ना कहा करें, हर वक्त मुल्क में से मेखे कीड़े ना निकाला करें, ठीक है? तो जिस दिन आपके अंदर वो तारिक अजीज पैदा हो गया, जिसके अंदर ये होगा कि मैं जितना कमाऊंगा एंड में स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ही दे के चला जाऊंगा, और स्टेट की भी ये ऑनरशिप होगी कि वो तारिक अजीज जैसा जो झूमर है उसको माथे पर चमकाएगी, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। ये एक इंतहाई पॉजिटिव मैसेज है, जहां तक पहुंचे हम सबको अपने अंदर तारिक अजीज जिंदा करना है, और स्टेट को भी हर तारिक अजीज को ओन करना है, तब बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।